राजस्थान में बीकानेर शहर से हूँ। पापा जैसे बॉम्बे सेटल हो रहे थे टेक्सटाइल बिजनेस में, तो मैं भी यहाँ भिवंडी आ गया बॉम्बे शहर में, और इस तरह से मैंने अपना सीए की पढ़ाई करके और अपना सीए कंप्लीट किया। इस दौरान मुझे ये पता चला कि मैं जिस लाइन में हूँ रियल एस्टेट में, उसमें सबसे बेसिक चीज़ होती है घर। फिर मैंने एक अफोर्डेबल होम्स एक कंसेप्ट निकाला कि जिससे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े घर, उनके लिए मैंने कम दरों में सस्ते मकानों की शुरुआत की। राठी जी, अफोर्डेबल होम स्कीम है जो आपकी चल रही है, उसमें प्रेजेंट की फैसिलिटीज़ क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि रियल एस्टेट में आने के बाद, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल के बाद में मैंने जब अफोर्डेबल होम्स यानी सबके लिए अपना मकान हो जी, मतलब आप इसमें भी देखेंगे कि ये अपना घर हो, ये सभी लोगों का सपना होता है जी। और इसी सपने को पूरे करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और जिसमें हमने अगर आप नीम का एक पेड़ लगाते हो तो आपको 51,000 रुपए का हम लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मतलब घर देने के साथ साथ हम लोग प्रकृति की जो है वातावरण में जो आजकल दूषित हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा नीम के या कोई भी पेड़ लगाइए, अपने चारों तरफ ग्रीनरी रखेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। और इसी तरह की हमारी प्लानिंग है कि भले छोटे लोग हों, छोटे घर हों, शहर से भले दूर हो, मगर वहाँ पर ट्रेन की सुविधा हो, बस की सुविधा हो, ऐसी जगहों पर हम गरीब लोगों के लिए, मतलब जिसकी इनकम मुश्किल से 5-7 हजार रुपए हो महीने की, वो आदमी भी मकान ले सके अपने लिए जी। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये भी प्रोजेक्ट है, अब आने वाले प्रोजेक्ट्स हम और छोटे लोग भी ले सके, उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हालांकि बॉम्बे में घर लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली है। तो बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा बाहर जाएंगे, जहाँ पे रेलवे सुविधा हो, वहाँ पर हम लोग 2-3 और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ओके। जैसे आपने बताया कि आपकी जन्मभूमि राजस्थान है, अपनी जन्मभूमि के लिए आपने अभी तक क्या किया या आगे कुछ करने की सोच रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, कल्चर मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैं जाते रहता हूँ वहाँ पर। वहाँ पर मेरा ननियाल है नापासर गांव में। वहाँ पर भी बीच में पानी की सुविधा का बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में। तो वहाँ मैं कुछ दिन रह के वहाँ लोगों से मिल के, सरकारी दफ्तर में और वहाँ के बड़े लोगों से मिलकर मैंने उसमें कुछ करने की कोशिश की और काफ़ी कुछ हुआ भी। इसी तरह से बीकानेर में भी हमारे अंकल हैं ओमजी राठी, वो भी सोशली काफ़ी एक्टिव हैं। उनके साथ वो नीम के पेड़ लगाने का कार्यक्रम वहाँ पर राजस्थान में हमने कई जगह पर किया, ताकि वहाँ पर भी जितनी ग्रीनरी होगी तो बारिश और हर चीज़ की वहाँ पर सुविधा मिलेगी। और वहाँ पर बेटी बचाओ अभियान, वहाँ एक मारवाड़ी संस्था है, उनके साथ मिलकर भी हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल लड़कियों की कमी हो गई है काफ़ी, जबकि लड़कियां इतनी एक्टिव भी है काम में हर जगह पे, लेकिन लड़कियों की कमी है। तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान जो एक मारवाड़ी संस्था का चल रहा है, उसमें भी हम लोग काम करते हैं। राजस्थान में ये प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। जी। और राजस्थान की जहाँ तक बात कहूँ तो मैंने भिवंडी में जहाँ मैंने स्टडीज़ की, जहाँ मैंने काम किया, वहाँ भी राजस्थानियों से मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है। और अभी इन दिनों जैसे हम लोग बाहर लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा था कि एक कोई राजस्थान नगर ऐसे बसाया जाए जहाँ पे सारे राजस्थानी जो आए हैं और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बॉम्बे में फ्लैट्स, उनके लिए, सिर्फ राजस्थानियों के लिए वो पूरा प्रोजेक्ट होगा एक। अच्छा। और जहाँ वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास होगा और प्रोजेक्ट के अंदर सारी सुविधाएं उनको मिले, ऐसा एक अभी मेरा प्रोग्राम है, मेरा एक सपना है कि एक राजस्थान नगर बनाया जाए। सारे राजस्थानियों को जो कहीं फ्लैट नहीं ले सकते, वो यहाँ पर आकर फ्लैट ले सकते हैं। उनको लोन है या कोई भी सुविधा हो, वो सब हम लोग उनको करके देंगे। सर, ये तो आपने बताया कि जो राजस्थान से लोग मुंबई आ चुके हैं उनके लिए ये आप कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान में लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? मेरी भी इच्छा है कि वहाँ राजस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ करूँ। और जैसा कि मैं यहाँ पर अफोर्डेबल होम्स में, अफोर्डेबल यानी कि ऐसा घर की जो हर आदमी के अप्रोच में हो लेने के लिए। अगर आदमी गरीब है, छोटा भी है, तो वो भी ले सके,
उसको हम लोग बोलते हैं अफोर्डेबल होम्स, की जो कोई आदमी अफोर्ड कर सके लेने में। जी। तो जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में भी जगह के दाम बहुत हो चुके हैं, लोगों को जगह लेके घर बनाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है जी। और वहाँ भी आजकल कल्चर आ गया है कि ग्राउंड+4 ग्राउंड+5 बिल्डिंग्स का जी। तो वो तो हमारा डे टू डे सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग राजस्थान में लाना चाहते हैं। जी। राठी जी, राजस्थान की संस्कृति को बनाए रखने में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने अपना बचपन राजस्थान में बिताया है, तो मैंने वहाँ की हर रीत रिवाज, त्योहार को मनाने के तरीके सारे मुझे मालूम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब। तो यहाँ भी हम लोग रहते हैं तो अपने समाज वाले लोगों के साथ बहुत रहते हैं, तो वही रीति रिवाज को याद करते हैं। और जैसे दिवाली, होली या कोई भी प्रोग्राम हो, श्रावण के प्रोग्राम होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग जमा हो और जैसा पहले हम करते थे उसी तरह से सब रीति रिवाज, हर विधि को ध्यान में रखकर उन त्योहार को हम लोग सेलिब्रेट करें। यहाँ भी जैसे हम लोग माहेश्वरी मंडल भिवंडी से, थाना से जुड़े हैं, थाना जिला से जुड़े हैं, तो यही प्रयास रहता है कि जो जैसा हम लोग राजस्थान में जो सीखा है हमने कि हमारी संस्कृति ऐसी है, उसी को लेकर हम लोग हर कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं, लोगों को साथ रख रहे हैं और हर रीति रिवाज को साथ लेकर हम हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। सर, बचपन से लेके अभी तक आपकी मनोरंजनात्मक कौन सी चीजें आपको पसंद है? मनोरंजन, खेल कूद, मतलब खाली टाइम में हम लोग क्या करते हैं? जी। खाली टाइम में ऐसा था कि पिक्चर का मुझे बहुत शौक था। जब मैं कॉलेज में था तो हफ्ते में एक पिक्चर तो देखना ही है, तो वो देखता था। राठी जी, जब आप इस बिजी शेड्यूल में से जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं उस समय? सबसे पहले तो मैं फुर्सत मिलना ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब भी समय मिल जाता है तो सबसे पहले तो है कि घर पे जाके आराम से टीवी देखता हूँ, बैठ के घंटे 2 घंटे बच्चों के साथ खेलना है। मैडम, जैसे हमें पता चला है कि शुरुआती दौर से आपका सपोर्ट रहा है राठी सर को, तो जब शुरुआत की थी इन्होंने अपने व्यवसाय की, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और आज आपको क्या फील हो रहा है? उस टाइम भी मैंने उनको सपोर्ट किया था, आज भी बस पूरी सपोर्ट करूँगी उनको। आई प्राउड ऑफ दैम। आयुषी जी, आज आप पापा के बारे में आपको क्या फील होता है? आपके पापा जो ये काम कर रहे हैं, गरीब से गरीब इंसान को भी घर की उपलब्धि करा कर दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि मेरे पापा जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ बराबर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एंड आई जस्ट थिंक कि हाँ, मैं भी ऐसा अपने पापा के जैसे नाम कमाऊँ और हर गरीब लोगों की हेल्प करूँ। चिराग, आप बड़े होके क्या बनोगे? पापा की तरह बनोगे, पापा को सपोर्ट करोगे या कुछ अलग सा करना चाहोगे? मैं पापा के साथ काम करूँगा, सपोर्ट करूँगा उनको। अस्मिता जी, जो ये सर ने स्कीम शुरू की है, अफोर्डेबल होम स्कीम, इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये जो अभी सर कर रहे हैं, ये जो सब लोगों की हेल्प के लिए करे कि चलो जो भी लोग हैं जिनको अपना खुद का घर नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को ये एक हेल्प है। बहुत से लोगों को ये सीखने जैसी बातें हैं। हर किसी को ये सब पॉसिबल होता है ऐसे नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हेल्प भी करनी चाहिए उनकी। राठी जी, आप आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत हम लोग देखते थे बचपन में, जब हम लोग 10वीं 11वीं में थे तो बहुत सीधे थे और कुछ समझता नहीं था, ऐसे मतलब नॉर्मल थे। ठीक है, ये तो बात है कि चलो आज के बच्चे आजकल इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत होशियार है, हर चीज को पिकअप कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जब ये दुनियादारी में आते हैं, पढ़ाई में आते हैं, अपने बिजनेस में आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ आज के युवा पीढ़ी को कि आजकल का माहौल जो है वो सिर्फ लोग पैसे के पीछे हैं, कुछ और नहीं दिखता है। मतलब कहाँ से पैसा मिले, कहाँ से ये मिले, उसी में लगे रहते हैं और अच्छाई बुराई क्या है वो नहीं दिखते। ये पैसा सही है, ये सही है, गलत है, नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा वो सच्चाई के साथ रहें, ईमानदारी के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी में मेहनत और लगन के साथ काम करें। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो सर्विस में है, बिजनेस में है, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, वो ज़रूरी है लगन और बहुत कड़ी मेहनत, ये दोनों हो और उसके साथ सच्चाई और ईमानदारी हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि
बिल्कुल मेहनत से और लगन के साथ अपना हर काम करें और सच्चाई और ईमानदारी को अपने साथ रखें। बिल्कुल सर, जैसे आपके परिवार से पता चला है कि आपको गाने का बहुत शौक है, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए एक गाने की कुछ 4 पंक्तियाँ गा दें। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत खूब राठी सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमें जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए, और आपकी आगे की योजनाओं के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जयपुर दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ये थे हमारे आज के पावना, जिन्होंने उन गरीब लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। आशा करती हूँ आपको उनकी सोच, उनके इरादे, उनका लक्ष्य इन्हीं की जुबानी सुनकर आपका मन भी गरीबों के लिए कुछ करने के लिए उत्साहित होता हो तो अवश्य करें। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, खम्मा गनी।